नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपना वो फैसला वापस लेना पड़ा है जिसमें वो पाकिस्तान को खतरनाक एमरैम मिसाइल, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो मिसाइल था, जो बड़ा ही खतरनाक मिसाइल है, वो जो बेचने का फैसला ट्रंप ने किया था, पाकिस्तान को देने का जो फैसला किया था, वो उनको वापस लेना पड़ा है। अब देखिए, मैंने आपको पहले के एक वीडियो में बताया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये मिसाइल बेचने का फैसला कर लिया है, जो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात थी। लेकिन इसके बाद भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। अब गुरुवार की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और कई सारे मुद्दों पर बात की। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके ये बताया कि उन्होंने ट्रंप को पहले तो ये जो गाजा पीस डील है उसके लिए बधाई दी। इसके अलावा भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई शुरू करने का मुद्दा भी इस बातचीत में उठा। और उसी बातचीत के बाद अमेरिका की तरफ से यह बयान आया है, स्टेटमेंट आया है कि वो पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल नहीं बेचेगा, वो पाकिस्तान को कोई नई मिसाइल नहीं दे रहा है। तो आप समझिए कि मोदी ने जो ऐतराज जताया उसका असर हुआ और अमेरिका अब इस बात से पीछे हट रहा है। दरअसल भारत में अमेरिका की जो एम्बेसी है, जो दूतावास है, उसने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि कोई भी नया मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, कोई भी नया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा। अब शुक्रवार को जो स्टेटमेंट एम्बेसी ने रिलीज किया उसमें उसने ये कहा कि ये 30 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हुआ करता था, उसका उन्होंने नाम रख दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो स्टेटमेंट में ये कहा गया कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है उसने जो 30 सितंबर को जो अधिसूचना जारी की थी उसमें यह कहा गया था कि कुछ देशों को अमेरिका ने जो हथियार सप्लाई किया है उसके स्पेयर पार्ट्स दिए जाएंगे और उसमें पाकिस्तान का भी नाम था, स्पेयर पार्ट्स। देखिए, कुछ समय पहले, आज से तकरीबन 20 साल पहले, पाकिस्तान ने लगभग 500 ये एमरैम मिसाइल्स, जो एयर टू एयर मिसाइल है, जो वो अपने F-16 से यूज करता है, F-16 से इस्तेमाल करता है, ये मिसाइल आज से 20 साल पहले करीब 500 पाकिस्तान ने खरीदे थे। अब वो धीरे धीरे सब, आप समझिए, उसकी भी एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, वो सब भी अब बेकार हो जाएंगे। तो ये कहा है अमेरिका ने कि भाई उसमें उनको कुछ स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो देंगे, लेकिन कोई नई डील नहीं हो रही है। ये क्लैरिफाई किया है अमेरिका के एम्बेसी ने, भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, बात यहीं तक सीमित नहीं है। भले उन लोगों ने ये सफाई दे दी है, लेकिन ये किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। दरअसल ये सब कोई जानता है ये बात, और पाकिस्तान ने कहा भी है। देखिए, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को बर्बाद किया, जो उनका एयर डिफेंस था HQ-9 और HQ-16, उसको बर्बाद किया, वहां से उसके बाद से पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया है। अब वो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि भारत ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है, तो ये आक्रमण दोबारा फिर कभी भी हो सकता है। कोई आतंकी हमला ऐसा बड़ा हुआ तो भारत फिर से बदला लेगा। तो पाकिस्तान अब अपने बचाव में लग गया है और ये हर किसी की जानकारी में है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से नए हथियारों की मांग की है, नए हथियारों की सप्लाई चाहता है वो, जिसमें एक तो एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी वो मांग रहा है, F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। और अभी कुछ समय पहले ये खबर आई थी कि ट्रंप साहब जो इसके लिए तैयार भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, उन लोगों ने जिस तरह की चमचागिरी की है, गुलामी की है, उससे ट्रंप जैसा व्यक्ति तो खुश हो ही जाता है। और इस वक्त वो उनसे खुश हैं तो वो ये सप्लाई कर सकते हैं, ऐसी भी खबर आई थी, वो इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे गहरा ऐतराज जताया और ट्रंप को बताया कि आप ये जो कर रहे हो इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ेंगे और आपको इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस खित्ते में, इस साउथ एशिया रीजन में, उसकी वजह से ट्रंप को अब यह बात समझ में आ रही है कि अगर भारत उनके साथ नहीं हुआ तो वो इस पूरे खित्ते में बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। और ये जो महसूस किया है ट्रंप ने, और जिस तरह से मोदी ने फोन करके उनको कहा कि भाई आप इसको वापस लीजिए,
आप कोई नए हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को नहीं कर सकते, तो उसका असर दिख रहा है। और ट्रंप फिलहाल, अगर हम फिलहाल भी कहें तो इस पर पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। तो इसे आप प्रधानमंत्री मोदी और भारत की बड़ी जीत आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एमराम मिसाइल्स बड़े खतरनाक हैं। और जैसे PL-15 है जो पाकिस्तान ने J-10 जो चीनी लड़ाकू विमान है उसके साथ इस्तेमाल किया था, वैसे ही ये मिसाइल F-16 के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगली बार जब युद्ध होगा तो ये भारत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता था, लेकिन अमेरिका ने ये कह दिया है, अभी के लिए तो कह दिया है कि भाई कोई नए हथियार उनको नहीं दिए जाएंगे, नए एमराम मिसाइल्स भी नहीं दिए जाएंगे। हाँ, अगर कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ी जो पुराने मिसाइल्स हैं तो वो उनको दिए जा सकते हैं। तो वो चलिए, वो तो मिसाइल्स ऑलरेडी उनके पास है ही, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना स्पष्ट करना पड़ा है अमेरिका की सरकार को, और अमेरिका की एम्बेसी ने क्लियर किया है कि कोई नया हथियार अब अमेरिका पाकिस्तान को नहीं देगा। अच्छा देखिए, ट्रंप अब अपनी भारत नीति पे फिर से विचार कर रहे हैं, वो उनको रीथिंक करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि जो 50% टैरिफ वो भारत पे लगा रहे हैं तो शायद नरेंद्र मोदी उनके सामने झुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई संकेत मिल नहीं रहा है। मोदी ने तो ट्रंप के सामने झुकने से साफ साफ इनकार कर दिया है। आप देखिए कि जो ट्रेड डील है उस पर भी भारत ने रेड लाइन खींच दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपकी सारी बात नहीं मानेंगे। आप ये कह रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दो, हम नहीं खोलेंगे, डेयरी सेक्टर खोल दो, हम नहीं खोलेंगे। मोदी ने बिल्कुल झुकने से इनकार कर दिया है। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कहा कि ये जो बगराम एयरपोर्ट है, जो मिलिट्री एयरपोर्ट है, वो आप हमें दे दो। तो आपको पता है इस रीजन के जितने भी देश थे उन सबों ने इसका विरोध कर दिया। ईरान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, और भारत ने भी विरोध कर दिया। मतलब ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। इस रीजन में किसी से उनकी बनती नहीं है, ईरान से नहीं बनती, चीन से नहीं बनती, अफगानिस्तान को धमका ही रहे हैं। और पाकिस्तान तो चीन का पिट्ठू है, पाकिस्तान में इतनी हिम्मत कहाँ है कि वो चीन का विरोध कर सके। तो ये बात ट्रंप को समझ में आ रही है। अब चूंकि भारत ने भी विरोध कर दिया और भारत भी खिलाफ हो गया, तो ट्रंप को यह बात समझ में आ रही है कि इस खित्ते में अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। ट्रंप को यह बात समझ में आ रही है कि भारत के बगैर वो इस इलाके में कुछ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान तो चीन का गुलाम है, वो तो चीन के खिलाफ कभी अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा। चीन को अगर इस खित्ते में, इस रीजन में कोई चैलेंज कर सकता है तो वह है भारत। भारत ने किया है, गलवान में भी किया, 2020 में आपने देखा। और अब ये बात शायद ट्रंप को धीरे धीरे समझ में आ रही है, इसीलिए ये जो एमराम मिसाइल जो वो देने जा रहे थे और उस पर जो नरेंद्र मोदी ने कड़ा ऐतराज जताया, तो उस पर वो पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं। अच्छा देखिए, मोदी ने इस वक्त जो कड़ा तेवर दिखाया है ना, तो ट्रंप को शायद अब चिंता हो रही है, क्योंकि अब देखिए जो अम्बेसडर के लिए जिनको डेजिग्नेट किया गया है, जिनको सिलेक्ट किया गया है, सर्जियो गोर, वो भी भारत आ रहे हैं। और जो डेप्यूटी सेक्रेटरी फॉर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज हैं, माइकल रीगस, वो भी भारत आ रहे हैं बातचीत के लिए। वो अब नरेंद्र मोदी से और उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, जो भारत के अधिकारी हैं, उनके साथ बात करेंगे और अमेरिका और भारत के रिश्तों को ठीक करने पे चर्चा करेंगे। सर्जियो गोर को मैं आप बता दूं कि ये ट्रंप के बड़े करीबी हैं, और वो भारत में जब वो एम्बेसडर बन के आ रहे हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो भारत की चिंताएं हैं वो सीधे सीधे ट्रंप तक पहुंचेंगी और रिश्तों में परिवर्तन आएगा। अब ये घबराहट में जो ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत भेजा, इससे आप समझ सकते हैं कि उनमें कितनी छटपटाहट है। बिल्कुल छटपटाहट है। और आप देखेंगे कि ट्रंप पूरी तरह से घुटने टेक सकते हैं। और अभी एक डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि चीन ने यह कहा है भारत को कि देखो, हम तुम्हें रेयर अर्थ मैग्नेट देंगे, लेकिन तुम अमेरिका को मत बेचना, अमेरिका को मत बेचना। मतलब चीन क्या कह रहा है कि देखो, हमारा और तुम्हारा जो कॉमन शत्रु है, कॉमन दुश्मन है, वो अमेरिका है। ये चीन भारत को कह रहा है हम आपको रेयर अर्थ मैग्नेट देंगे, लेकिन आप फिर से अमेरिका को यहां से मत भेज देना। तो आप समझ रहे हैं, चीन अब भारत से दोस्ती चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता, वो अमेरिका और भारत से एक साथ नहीं लड़ सकता, उसे भारत का समर्थन चाहिए चीन अमेरिका से लड़ने के लिए। अगर ये स्थिति पैदा होती है तो इसका तो यही मतलब है कि ट्रंप ने जितने भी पासे फेंके वो सारे पलट गए हैं, परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं और ट्रंप बिल्कुल अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अब स्थिति यह आ गई है कि ट्रंप को मोदी की शरण में आना ही होगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं
कि डोनाल्ड ट्रंप का वो खूबसूरत सपना जो उन्हें ये यासिन मुनीर जैसे जिहादियों ने दिखाया था नोबेल पीस प्राइज का, वो टूट चुका है, वो चकनाचूर हो चुका है। ट्रंप को यह उम्मीद थी कि दुनिया के इतने सारे नेताओं को डरा धमकाकर उन्होंने जिस तरह से उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के लिए मजबूर किया, जिन लोगों ने आनाकानी दिखाई, उन्हें टैरिफ की धमकी देकर मजबूर किया और वो मानने पे मजबूर हो गए, उनको नॉमिनेट किया। अच्छा, साथ में ट्रंप ने यह भी फेंकना शुरू कर दिया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवा दिए, जिसमें भारत और पाकिस्तान का वो युद्ध भी था। इतना सब प्रपंच करने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि इस बार तो नोबेल पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा, लेकिन ट्रंप का सपना मिट्टी में मिल गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष के नेता को मिल गया है। ट्रंप का सपना टूट गया है। लेकिन देखिए, ट्रंप से अगर किसी ने नोबेल छीना है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर करवा देना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और नोबेल को और ट्रंप को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने, चूंकि उनको इस बात का क्रेडिट नहीं दिया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, तो इसी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और देखिए, अगर नरेंद्र मोदी मान जाते तो जाहिर है उनकी दावेदारी और मजबूत हो जाती, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे कह सकते हैं जो हकीकत में चीज हुई ही नहीं। सीज फायर तो इसलिए हुआ क्योंकि भारत के हमले से पाकिस्तान डर गया और उसने भारत से कहा कि भाई अब हमें माफ कर दो। तो ये समझिए कि ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं कि मोदी का सपोर्ट उनके लिए कितना जरूरी है। अच्छा, इस बीच पाकिस्तान की स्थिति भी बड़ी मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान में जो टीटीपी है ना, उसका कहर बढ़ता ही जा रहा है। अभी देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमला करके टीटीपी की जो टॉप लीडरशिप है, उसके जो चीफ हैं, उनको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें बुरी तरह सफल हो गए। वो जिंदा है और उन्होंने अपनी वॉइस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ये बताया है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल क्या है। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पिछले 4-5 दिनों में कम से कम 50 पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी के हमले में मारे गए हैं। 50 पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी के हमले में मारे गए हैं। और अब पाकिस्तान ये चाहता है कि इन सारे मुश्किलों से बाहर निकलने में अमेरिका उसकी मदद करे। और भारत ने साफ साफ कह दिया है कि भाई आप इस पचड़े में ना पड़े। अफगानिस्तान में ये जो आप बागराम एयरपोर्ट मांग रहे हैं या फिर जिस तरह से आप पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे कुछ भी नहीं सुधरेगा और भारत के लिए एक होस्टाइल एक्टिविटी होगा, ये होस्टाइल अप्रोच होगा अमेरिका का। तो अभी 50 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो तालिबान है अफगानिस्तान का, वो भारत के साथ मिल गया है। अब पाकिस्तान को कुछ भी लगे, अभी देखिए तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि तालिबान की जो सरकार है वो अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है। और भारत अब बिल्कुल वो रिकॉग्नाइज भी कर रहा है अफगानिस्तान को, और एक दूसरे देश में यहाँ पे जो उनका दूतावास था वो बंद हो गया था, अब वो भी शुरू होने जा रहा है। भारत भी अपना दूतावास अफगानिस्तान में पूरी तरह से शुरू करने जा रहा है। तो आप समझिए, भारत और तालिबान के बीच में रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग रही है। एक चीज और है, जयशंकर ने बड़ी अच्छी बात कही है। जब ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो जयशंकर ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान तो पड़ोसी है, हम लोग पड़ोसी हैं। कैसे, आपको पता है? ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, वो अफगानिस्तान से लगता है। और भारत का कहना है कि पीओके तो हमारा है। तो अगर पीओके हमारा है तो हमारी सीमा तो लगती है अफगानिस्तान से। तो ये मैसेज बहुत स्पष्ट दे दिया है। और अब भारत के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आप देखें या अमित शाह का स्टेटमेंट देखें, भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि पीओके तो हम लेके ही रहेंगे। और जयशंकर ने भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की उपस्थिति में यह कहा कि भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मतलब एक बार फिर से अंडरलाइन किया कि भारत की नजर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर है और वो उसको लेकर के ही रहेगा। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की उपस्थिति में यह कहना, ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है और इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो देखिए, इस खित्ते में जो समीकरण है ना, वो तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में उनको एयरबेस, वो जो मिलिट्री एयरपोर्ट है वो उनको मिल जाए, एयरबेस मिले ताकि वो चीन पर नजर रखें। सबने उनका विरोध कर दिया है। तो ट्रंप की जो पूरी पॉलिसी है वो फेल हो गई है। भारत ने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई आप अगर पाकिस्तान को आप फिर से हथियार सप्लाई शुरू करेंगे तो रिश्ते और भी खराब होंगे।
अब इसलिए घबरा करके ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत भेजा है कि अभी जा करके आप मोदी को मनाइए। तो देखिए, अब ये शुरुआत है, आप देखते जाइए कि ट्रंप कैसे भारत के सामने और प्रधानमंत्री मोदी के सामने घुटने टेकते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।